गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। आप अपनी व्याकरण की बुक निकालिए। आज हम व्याकरण में करेंगे गिनती। क्या करेंगे? गिनती। कोई भी किसी भी चीज़ को गिनने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? गिनती की। गिनती सीखेंगे तभी हम चीज़ों को गिन पाएंगे। यही आज इस चैप्टर में हम सीखेंगे। हमने गिनती पहले भी सीखी है, आप लोगों ने गिनती सीखी है पहले भी, लेकिन आज आपके चैप्टर में जिस तरह से हमें गिनती गिनना सिखाया गया है उसको सीखते हैं। ठीक है, तो आप अपना पाठ 10 निकालिए गिनती, और पेज नंबर पृष्ठ संख्या निकालिए 46 पेज नंबर 46। ठीक है, हिंदी में 46 को हम बोलते हैं 46, तो ये भी गिनती है। चलिए शुरू करते हैं। और इंग्लिश में गिनती को क्या कहते हैं? काउंटिंग। पापा कहते हैं महिमा से। पापा और महिमा दोनों बैठे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं सोफे पे। दोनों बाप बेटी बातें कर रहे हैं आपस में। पापा महिमा से कहते हैं, महिमा तुम्हारे कितने दोस्त हैं? अब महिमा अपने पापा को जवाब दे रही है, एक मीना, एक सुनीता, एक मीरा। पापा कहते हैं कुल कितने हुए? तो महिमा कहती है यह कैसे बताऊं? पापा कह रहे हैं इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? गिनती आना चाहिए। इसके लिए हमें गिनती आना चाहिए कि हम गिन के बताएं कि कितने हुए, कुल कितने हुए। तो यहाँ हम वही सीखेंगे नीचे, गिनती। गिनने के लिए गिनती सीखना ज़रूरी है। आओ हम सीखते हैं गिनती। तो यहाँ पे देखिए आप, चिड़िया कितनी है? ये चिड़िया है ना, कितनी है? एक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सामने एक, और ये जो एक है वो आपको अंकों में लिखा हुआ है, और ये वाला एक शब्दों में लिखा हुआ है। दोनों तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, बिल्ली कितनी है? बिल्ली एक और दो, कितनी हुई? दो। बिल्ली कितनी हुई? दो। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दो, ये दो लिख दिया अंकों में, और दो शब्दों में भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब कुत्ते देखिए, कुत्ते कितने हैं? एक, दो, तीन। कितने हुए? तीन। तो यहाँ हम लिख देंगे तीन। कुल कितने कुत्ते हुए? तीन। कुल कितनी चिड़िया हुई? एक। कुल एक ही हुई चिड़िया, तो कुल कितनी बिल्लियाँ हुई? दो। तो इस तरह से हमने देखा कि इस तरह से इनको हम लिखना भी सीखेंगे और बोलना भी सीखेंगे, तब हमें गिनती करना आ जाएगा। यहाँ देखिए नेक्स्ट में, लड़के कितने हैं? ये लड़के एक, दो, तीन, चार। कैसे गिनेंगे? चार। यहाँ पे गिन लेते हैं, एक लिख लेते हैं, दो, तीन और चार। तो एक, दो, तीन और चार, इस तरह से लड़के कितने हुए? एक, लड़के कितने हुए? चार। नेक्स्ट है लट्टू। ये लट्टू है ना, तो एक, दो, तीन, चार, पाँच। कितने लट्टू हुए? पाँच। हमने यहाँ पे लिख दिया पाँच। पाँच इसके सामने लिखा हुआ है, और पाँच ऐसे भी लिखा हुआ है, पाँच। पाँच भी लिखा हुआ है, दोनों तरीके से अंकों और शब्दों में लिखा है। अब ये क्या है? गेंद। बोल है ना, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। कितनी हुई? छः। ऐसे गिनते हैं हम, ऐसे काउंटिंग करते हैं, गिनते हैं और उसको कुल संख्या बताते हैं। तो कुल गेंद कितनी हुई? कुल हुई छः। अब ये क्या है? सेब। सेब, सेब को गिनते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और सात। कितनी हुई? सेब सात। आप भी मेरे साथ साथ गिनिए, है ना, ताकि आपको पता चलेगा कि हाँ आपको सही से गिनना आ रहा है ना। सेब कितनी हुई? सात। हमने लिख दिया कुल सेब हुई सात। यहाँ पे भी लिखा हुआ है आपके साथ, और अंकों में और शब्दों में दोनों में लिखा हुआ है। अब दिए हुए हैं नीचे वाली पिक्चर में फूल। फूल गिनते हैं, देखिए कितने होते हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और आठ। तो सात के बाद में कितने आते हैं? आठ। और ये फूल कितने हुए? कुल संख्या फूलों की कितनी हुई? आठ। यहाँ पे हमने लिख दिया आठ। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या चित्र दिया हुआ है? आप पहचानते हो इसको? खाते हो ना, ये फ्रूट है अनार। क्या दिया हुआ है? अनार।
अब अनार देखते हैं, बहुत सारी दिख रही है, लेकिन हमें बताना है कुल अनार कितनी है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए गिनना पड़ेगा। गिनते हैं फिर से अनार को। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कुल अनार कितने हुई? 9। अब यहाँ पे हमने लिख दिया इसके सामने 9। वैसे लिखा हुआ है 9 अंकों में और शब्दों में, ये शब्दों में और ये अंकों में, दोनों में लिखा हुआ है। अब नीचे वाले चित्र में टेडी बियर दिए हुए हैं, खिलौने मान लो, टेडी बियर मान लो, कुछ भी मान लो आप इसको। इनको गिनते हैं, ये इनकी संख्या कितनी है, कुल संख्या इनकी कितनी है, गिनते हैं। गिने आप लोग भी गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। पूरी संख्या कुल कितनी हुई इनकी? 10। और हमने इसके सामने लिख दिया 10। तो ये कुल कितने हुए? 10। ठीक है, ये होती है गिनती करना। इस तरह से हम कुल संख्या बता सकते हैं, इसी तरह से हम गिनती करते हैं। अब यहाँ पे चित्र में दी हुई है पत्तियाँ। इन पत्तियों को गिनते हैं कितनी है। पत्तियों को गिनो, देखे कितनी है, आप एक एक करके गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो 10 के बाद में कौन सी संख्या आती है? 11। ठीक है, इसी तरह ये आगे मालाएं दी हुई हैं, ये देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कितनी मालाएं हुई? 12। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 12, यहाँ पे लिखा हुआ है 11। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया आपने 11 और मालाओं के सामने लिख दिया 12। लिखने की जगह नहीं है यहाँ पे। ये हुई 11, मैं बताती हूँ आपको, देखो। ये हुई 11 और ये हुई 12। अब इसको गिनते हैं। क्या है ये? उड़ाते हो ना आप, क्या बोलते हैं इसको? किस पे उड़ाते हैं, कौन से त्यौहार पे उड़ाते हैं? मकर संक्रांति पे। क्या कहते हैं? पतंग। बिल्कुल सही पहचाना, पहचान गए आप लोग। ये क्या है? पतंग। अब देखते हैं पतंग कितनी है, गिने इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। कितनी पतंग हुई? कुल 13। ये 13 आपके यहाँ लिखे हुए हैं, लिखे हुए ना, 1 3 13। ठीक है, तो इस तरह से हम गिनती गिनेंगे, आगे और गिनेंगे। देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? गुब्बारे, है ना, बलून, गुब्बारे, जिनको आप बलून बोलते हो हिंदी में, उनको क्या कहते हैं? गुब्बारे। ये गिनते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। कितने हुए गुब्बारे? 14। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? चॉकलेट्स दी हुई है। चॉकलेट्स को गिन लेते हैं, कितनी है, टोटल कितनी है, बताइए ज़रा, गिन के बताइए कुल कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितनी हुई? कुल 15। कुल कितनी हुई? 15। क्या हुई? चॉकलेट। 15 ऐसे लिखते हैं। तो 14 के बाद में कौन सी गिनती आती है? 15। ठीक है, अब ये है कोक, चिड़ी जिसको बोलते हैं कोक। आप बैडमिंटन खेलते हैं ना, उनके साथ आती है वो वाली कोक। ये देखिए कितनी है कोक, गिनते हैं, चलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। कितनी हुई? 16। आपको पता है यहाँ लिखना कैसे है? हमको ऐसे लिखना है। ये एक पत्ती है तो 1 पेंसिल से लिखोगे आप तो बारीक आएगा। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 3 के सामने 3, इस तरह से आप लिखोगे। ठीक है ना, तो आपकी वो पूरी गिनती आ जाएगी आपके सामने।
नेक्स्ट दी हुई है पेंसिल। नेक्स्ट क्या है? पेंसिल। पेंसिल कितनी है गिनते हैं। कुल कितनी पेंसिल है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। कितनी पेंसिल हुई? 17। कितनी हुई टोटल? 17। यहाँ पे 17 लिखा हुआ है। देखिए पत्ते कितने हैं? 11 11 लिखा हुआ है। ये मालाएं कितनी है? 12 12 लिखा हुआ है। पतंगे हैं 13 लिखा हुआ है। और गुब्बारे हैं 14। टॉफ़ी है 15। और कोक है 16। और पेंसिल है 17। सबके सामने उनकी गिनती लिखी हुई है। यहाँ पे आपको इन लाइनों के अंदर क्या करना है? इनके सामने लिखना है। जैसे 1 1 2 3 ऐसे लिखना आपको, तो वो लास्ट तक आपकी यहाँ पे 11 नंबर आ जाएगा। पेंसिल से आप भरेंगे इनको ऐसे, ठीक है। सभी में ऐसे ही करेंगे आप। सभी में अंतिम वाली में भी ऐसे ही करेंगे। 1 पेंसिल 2 पेंसिल 3 पेंसिल 4 पेंसिल 5 पेंसिल। इस तरह करते करते आपके कितने आ जाएगी? अंतिम में 17 पेंसिल आ जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आपकी 17 तक हो गई। इसके बाद में और है आपके अभी ये वाली। अब यहाँ दिए हुए हैं केले। केले देखिए 2 2 केले दिए हुए हैं। एक एक जगह है 2 2 केले दिए हुए हैं, तो 2 को एक साथ गिनना है हमको, है ना। 2 1 2 2 3 4, तो यहाँ पे लिख दिए 2 2 4 6 8 10 12 13 14। देखिए फिर से गिनते हैं। 2 2 केले एक साथ है ना। 1 2, ये 2 हो गए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितने हुए कुल? कुल कितने केले हुए? 18। यहाँ दिए हुए हैं गिलास। गिलास गिनो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। एक ऊपर का और एक नीचे का, 2 नीचे के और एक ऊपर का, सारे गिलास ऐसे काउंट करने हैं। कितने हुए कुल? 19। कितने हुए? 19। अब स्टार दिए हुए हैं। तारे तारे दिए हुए हैं, ये भी 2 2 दिए हुए हैं। इनको भी 2 2 में ही गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 19 के बाद में कितना आता है? 20, ठीक है। ये हो गए 20। यहाँ पे लिखा हुआ है 20 और ऐसे लिख देंगे 2 के ऊपर 1 बिंदी 20, ठीक है। अब यहाँ पे ये खालिस्तान दिए हुए हैं, इनको भर लेते हैं। खालिस्तान। मेरे मित्र हैं। कितने मित्र हैं? मान लीजिए मेरे 5 मित्र हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5। आपको आना चाहिए ना 5 लिखना। कुल मित्रों की संख्या बतानी है यहाँ पे। कुल कितने हुए? 5, तो मैंने यहाँ पे 5 भर दिया। हम भाई बहन हैं। हम 5 भाई बहन हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5। आप जितने हैं उतने भरेंगे। मैं अपना लिख रही हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। मेरे पास पानी की बोतलें हैं। मेरे पास 3 पानी की बोतलें हैं, ऐसे लिख देती हूँ। मेरे पास 3 है, मैंने 3 लिख दिया। आपके पास 1 है तो आप 1 लिखेंगे। बोतलें हैं तो बहुवचन में ही है, ज़्यादा ही लिखनी है 1 से तो 2 लिख देंगे आप, 4 लिख देंगे, जितनी भी आपके पास लिख देंगे। मेरी आँखें हैं। कितनी हैं आपकी आँखें? मेरे पास तो 2 आँखें हैं भाई। 2 आँखें हैं ना, आपके पास भी 2 ही है। हाँ, सबके पास 2 ही होती हैं। एक हाथ में अंगुलियाँ होती है। एक हाथ में कितनी अंगुलियाँ होती है? देखो मेरे हाथ में, देखो कितनी अंगुलियाँ हैं एक में। 1 2 3 4 और 5। आपके हाथ में कितनी है? काउंट करो कितनी है आपके हाथ में। 6 है क्या? 5 है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। हम सबके पास पाँव हैं। कितने पाँव हैं आप सबके पास? 2। कितने पाँव हैं? 2। सबके पास 2 ही पाँव होते हैं।
ओके, तो ये हमारी गिनती इस तरह से कंप्लीट हुई है। अब आपको मुझे लगता है गिनती गिनना आराम से आ गया। अब कोई भी चीज़ अगर आपके घर में कुछ भी पड़ी है, मान लीजिए आपके पापा लेके आए आज टमाटर, बहुत सारे क्या लेके आए, टमाटर, है ना, तो आप उनको गिनेंगे बैठ के, ठीक है। टमाटर आप बैठ के गिनेंगे तो फिर बताएंगे कुल टमाटर कितने हैं, अपनी मम्मी को बताना। अब इस चित्र में देखो, चित्र देखकर लिखिए कि ये कितने हैं, इनको बताना है कि ये कितने हैं। अब आपको ये देखिए सिक्के कितने हैं, 1 2 3 और 4, कुल कितने सिक्के हुए, कितने हुए, 4, कितने हुए, 4। पतंग कितनी है, पतंग बताइए कितनी है, हाँ 1 2 3 4 और 5, कितनी पतंग हुई, 5, यहाँ पे लिख दिया 5, कितना लिखा, 5। फूल कितने हैं बताइए, फूल गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितने फूल हैं, यहाँ पे कितना आएगा, कुल फूल कितने हैं, 9, कितना आएगा यहाँ पे, 9। अब ये गुब्बारे कितने हैं आपको गिनना है, छोटे बड़े सब गिनने हैं गुब्बारे, इसमें छोटे बड़े हर तरीके के गुब्बारे दिए हुए ना, इनको गिनना है कितने गुब्बारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने हुए, 11, कितने हुए गुब्बारे, 11, है ना, ठीक है। अब ये गिलास गिनो, अब आप खुद ही भरोगे गिलास कितने हैं, ये आप खुद ही भर लेना, आराम से कर लोगे, आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं सबके सब। नेक्स्ट आपके चैप्टर आएगा, उससे पहले है गतिविधि, वो करेंगे हम, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इन गिनतियों को अच्छे से करेंगे। फिर आपके घर में कोई भी सामान आता है, मान लीजिए पापा एप्पल सेब लेके आए हैं, तो आप सेब गिनेंगे कितनी सेब है, और अपनी मम्मी को बताएंगे कुल सेब कितनी है, 5 है, 10 है, 15 है। टमाटर लाते हैं, टमाटर गिन लेना, बता देना। आपके पास कितनी टी शर्ट है, कितनी जीन्स है, ये भी गिन सकते हो। आपके बस्ते में कुल कितनी पुस्तक है, कितनी उत्तर पुस्तिका है, यानी कुल कितनी बुक है और कितनी नोटबुक है, आप ये भी गिन सकते हो। आपके पास आपका जो ड्राइंग बॉक्स है उसमें कुल कितनी वस्तुएं हैं, इरेजर है, पेंसिल है, शॉर्पनर है, और भी अगर 2-3 इरेजर है, 2-3 शॉर्पनर रखते हैं बच्चे, है ना, रंग रखते हैं, उन सब चीज़ों को गिन गिन के आप देखोगे और फिर बताओगे कि कितने कितने आपके पास है। एक नोटबुक में आप लिख लेना, इससे आपको गिनती अच्छे से आने लग जाएगी। ओके, थैंक यू।